पर हो सकता है कि एक दिन वक्त आने पर मुझे ही काम आ सकता है। दे गया है तो एक न एक दिन काम तो आएगा। कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब क्या करोगी, कोहिरा में कोई मुद्दा नहीं कर सकता। और कोठे ऊपर कोठी, हाय कोठे ऊपर कोठी, मैं उसके रेल चला दूंगी। कहिए नंबरदार जी। दादर से मिले हुए हफ्ते बीत गए हैं, क्यों नहीं? दादर से मिलने को दिल करता है। और बाबू हम कई दिन से नहीं मिले हैं मालिक से। चला जी हम चलकर दादर सिंह से मिलते हैं। क्यों नहीं? चलिए। जसवंत बड़ा गजब हो गया यार। दादर क्या हो गया? अरे वो क्या बताऊं, मैंने बिमला का भी राम नाम कर दिया है। ओ बहुत अच्छा किया जो तुमने बिमला को भी निकाल दिया है। लेकिन एक काम गलत किया। तुम्हें तो मालूम है कि जितना अपनी धर्म पत्नी से नफरत करता था उतना मैं माधुरी से प्यार करता था। कोठे वाली वही तो क्या हुआ? अरे उस हार को लेकर माधुरी के पास गया यार, और मैंने कहा इससे पहले हम लोग कमरे में प्यार भरी बातें करूं। वो साली पूछना चालू कर दिया कि हार लाए कहां से, हमारी कसम खाइए दुनिया का निपोरा कर दिया। अरे हमने उससे सारी सच्चाई बता दिया कि हम अपनी धर्म पत्नी को मार करके उसके भाई शंकर को भी मार दिया। अब बचा है साला समूह, उसको भी ठिकाने लगा करके हम लोग जिंदगी ऐसो आराम से बिताऊंगा। साली प्यार को इकरार में बदल दिया। अरे तुझे ये सब बताने की उस माधुरी से क्या आवश्यकता थी? गलती तो हो गई जसवंत, लेकिन वो साली हमसे भाव खा रही है। एक बात कहूं जसवंत, कुछ कर, वरना माधुरी के लिए मैं पागल भी हो सकता हूँ। देख तू मेरे बचपन का दोस्त है, अगर ऐसी बात है तो तू फिक्र मत कर, मैं भी जाकर माधुरी को समझाता हूँ। मना, मानती है तो मना साली को, वरना शमशान पहुंचा दे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हम लोग साबुत को जिंदा नहीं छोड़ता। जसवंत जसवंत सिंह नाम में मरा, वही तो। अगर मानेगी तो ठीक, नहीं तो रास्ते से हटा दूंगा। इसी वक्त में जाओ जसवंत। अभी जा रहा हूँ। हाँ, जाओ उसके नहीं तो काट डालना साली को। अरे हाँ अब जसवंत गया उस मधुरिया को मनाएगा। क्यों नहीं? अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को शमशान पहुंचाएगा। क्यों नहीं बाबू? हाँ इधर मौका देखते ही इस कोहिरा में तो साले समूह की ऐसी हालत करूंगा कि यहाँ के देखने वालों की रूह कांप उठेगी। हेलो हेलो हेलो। और आगे यानी हमारे भैया आगे 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 जो भी 20 रुपया इनाम ले रहे हैं, धन्यवाद। हेलो मुन्नीलाल, क्या करे मुन्नी, हार को तो मैंने पहन लिया है रे, पहन लिए हो तो ठीक है, बहुत जम रही लेकिन हो। डर लगता है। अरे डराओ ना, हम तो है ही है। साला गादा सिंह का करूं। हर मुझे लोग कहते, वो मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल मुझे
100 रुपया कमेटी को चंदा, 10 रुपया इनाम। ले लो, सरकारी भरवा आ गया। कहिए जनाब, आपका नाम व परिचय, आप कहाँ से आते हैं? वाह बाबा, क्या खूब बात है। जानना चाहती हो? हमें जसवंत सिंह कहते हैं। जसवंत सिंह? जसवंतगढ़ का जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह। तो कहिए, माधुरी के कोटे पर कैसे आना हुआ है? देखो माधुरी, हम तुम्हारे पास कुछ काम से आए हैं। बोलो। दादा सिंह को जानती हो? दादा सिंह? हाँ, दादा सिंह खूब अच्छे से। वो हमारे बचपन का दोस्त है और तुम्हें दिलों जान से चाहता है और तुम्हें अपनी ठकुआई बनाना चाहता है। ओह, ये आ गया अखिलेश। गोसाईपुरवा 51 रुपया कमेटी को चंदा। भैया सीन चल रही है, जिसको चंदा देना यहाँ लिखो, बाद में अनाउंस करवा दूंगा। दादा सिंह की बात मुझसे मत कहिएगा, क्योंकि वो बहुत निकम्मा इंसान है। मैं ऐसे इंसानों से मैं कोई वार्ता नहीं रखूंगा। अरे तुम्हें बहुत प्यार करता है, अपनी ठकुआई बनाना चाहता है और तुम हो मुझसे नाराज हो गई हो। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, मेरी बातों को मानो और उसकी ठकुआई बनकर उसके अवली में जिंदगी ऐश्वर्य से बिताओ। तुम्हारी बात मानूं? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हारी बात मान जाऊं? ओह, सच कहती है मधुरी। और अगर जब धर्म पत्नी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा? देखो मधुरी, जसवंत सिंह भी कुआरा है और जसवंत नगर का जमींदार भी है। अगर उससे शादी नहीं करना चाहती तो मेरे साथ शादी रचा लो। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम? अरे मैं एक नाबालिग हूँ, मैं किसी से शादी और विवाह नहीं कर सकती, समझ गए? अगर नहीं मानेगी तो जसवंत सिंह तुझे मिटा देगा। अरे मर गए मुझे मिटा देने वाले। तो बुला अपने बचाने वाले को, क्या? जो जसवंत सिंह की बात नहीं मानता है, जसवंत उसे मिटा देता है। आज मैं तुझे उठाकर इसी कुएं में डालूंगा। ये क्या खुशी है? बचाओ! अब दूर हटी ओ बाजी सहिता आई अब दूर हटी ओ बाजी सहिता और घर जाएगी और बंधु कौन है जो आ गया पल करके कौन है जो आ गया पल करके भगवान और सीधे जावे सीधे जावे तू चला बचाए अपनी। कौन हो तुम लोग? मैं कौन? शोहरा है मेरे नाम का। अरे सोहरा है मेरे नाम का इस जहान में, और दुश्मनों की भी छक्के छूटते हैं डाकू शाम सिंह के नाम से।
और ये आगे रमेश गोसाई प्रो 50 रुपया चंदा 10 रुपया इनाम। दूसरा नाम मेरा नाम डॉक्टर श्याम सिंह। हाँ कौन श्याम सिंह? वही श्याम सिंह, वही श्याम सिंह, बैजू किसान का लड़का। हाँ ओ, तो वो श्याम सिंह आज श्याम सिंह डाकू बन गया है। हाँ ए श्याम, जैसे से कहते हैं मुझे हाँ निकलने से मैं सोच ले कुछ भी हो सकता है। ये आगे राम स्वरूप इसी गाँव के रहने वाले 101 रुपया चंदा 20 रुपया सिंह को देखते हुए इनाम। धन्यवाद। जसवंत सिंह, तो तेरा ही नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह, तू ही है ना जसवंत सिंह जो 5,000 रुपए के लिए तूने बैजू किसान का खून किया था। हराम जादे, वो बैजू किसान मेरा बाप था। तूने मेरे बाप को 5,000 रुपए के लिए तूने गोली से मार दिया। आज तू भी नहीं बचेगा हराम जादे। तेरी ही तलाश में मैं खोज रहा हूँ हराम जादे। आज तू बचेगा नहीं। ए श्याम, तू क्या सोचता है कि जसवंत अकेला आया है? पीछे मुड़कर देख, तू निशाने पे है। इशारा मिलते ही तुम दोनों मिटा दिए जाओगे। पीछे मुड़कर देख। तो सबसे पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा। भीमा मार। अरे पीछे मुड़कर। भीमा क्या है? ठाकुर पेलिया ठाकुर पेल की भाग गया सोला। मैं तो समझा कि वो बहादुर होगा, कितना ही बचेगा। लेकिन काया निकला। और ये आगे हमारे संतोषा की बहन सोनिया जो कि खतेटी के रहने वाली 100 रुपया कमेटी को चंदा। और आ गए सुनील हमारे भैया गोसाई पुरा 50 रुपया चंदा 10 रुपया इनाम। पार्टी शुक्रिया कर रहे। धन्यवाद। अरे हो जाए हो बाबूजी, ये तो एक कोठा है। हाँ बाबूजी, अगर आप ना चाहते तो आज ये माधुरी जीते जी मर जाती। तो आपका नाम माधुरी है? जी हाँ, आप इसी कोठे पर रहते हैं? इसी कोठे पर रहकर मुजरा करके अपना जीवन व्यतीत करती हूँ बाबूजी। माधुरी जी 1 मिनट। ये आगे हमारे भैया चंद्रेश हमारे माननीय हमारे प्रधान जी 1000 रुपया कमेटी को चंदा दे रहे हैं। और बीच के लिए इंतजाम पूरा फुल है। पार्टी शुक्रिया धन्यवाद कर रहे हैं। माधुरी, ये कौन था? ये कौन था जो तुम्हें छेड़ रहा था? ये अपने आप को ठाकुर कहता है, जसवंत सिंह बताता है, और ये कहता है मेरे साथ चल, वरना तो अगर नहीं जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम घबराओ मत माधुरी। जब किसी मजलूम की आवाज ठाकुर श्याम सिंह के कान में पड़ती है तो ठाकुर श्याम सिंह वहीं पर आ जाता। तुम घबराओ मत। ये हरामजादा अब तुम्हारे कोठे पर दोबारा नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारी जान बचा दिया। अब तुम घबराओ मत। मैं चलता हूँ माधुरी। आए चलता हूँ। जाइए। ऐसे घूर कर आप क्या देखते हो बाबूजी? माधुरी, बात क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ माधुरी? क्या बात है? जितना मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मेरे जवाब को सही जवाब दोगी सवालों का? पूछो, मैं आपके सवालों का सही उत्तर दूंगी। क्या पूछना चाहती हो? तो माधुरी बताओ। तो माधुरी रात
बताओ माधुरी, हार जो ये हार तुमने अपने गले में पहन रखा है, बोलो इस हार को तुम कहाँ से पाई हो माधुरी? अरे इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। नहीं माधुरी नहीं, झूठ मत बोलो। ये हार कोई बाजारू हार नहीं है माधुरी। ये तो एक गरीब की खून और पसीने की कमाई है। झूठ मत बोलो माधुरी। कैसी बातें करते हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं तुझे उस जसवंत सिंह से बचा सकता हूँ तो मैं तुझे गोली नहीं बाबूजी, आखिर गोली क्यों मार दोगे? ये हार ही तो है। सही बताओ कि ये हार तुमने कहाँ से पाया हमारा? नहीं बाबूजी, इस हार के विषय में कुछ मत पूछो, क्यों? वरना तो वो लोग अगर उन्हें मालूम हो गया तो मुझे जान से मार देंगे। कौन? प्लीज भगवान के लिए सब मत। माधुरी तुम घबराओ मत माधुरी। तुम्हें सच बताओ, तुम घबराओ मत। तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला डाकू श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। सच बताओ माधुरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा माधुरी। ऐसी बात है, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा माधुरी। बाबूजी, मैं इसी कोठे पर रहकर मुजरा करती हूँ और रोजाना ठाकुर दादा सिंह जो अम्मा नगर के रहने वाले हैं, काश उनका आपका नाम सुना होगा। हाँ जानता हूँ। जानती हो, रोजाना मेरे कोठे पर मुजरा सुनने आते थे, लेकिन उन्हें ना जाने क्या सूझा कि एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को जान से मारकर इस हार को हमारे लिए लेकर के आए थे। माधुरी, काय तो किए झूठ।